भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। आज हम पढ़ने वाले हैं भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। इन सब के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। पूरे एग्जाम्पल के साथ इसको समझेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन आपसे ना छूटे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद में रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। दोनों के बारे में पढ़ने के बाद ये हमारा टॉपिक समाप्त हो जाएगा और एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे जो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखिए भौतिक परिवर्तन क्या होता है। ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई भी पदार्थ परिवर्तित होने के बाद अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। यानी क्या समझे, यानी ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई भी पदार्थ परिवर्तित होने के बाद अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। कहने का मतलब ये है कोई भी पदार्थ है, हमने उस पदार्थ में परिवर्तन कर दिया, लेकिन परिवर्तन होने के बाद वो दोबारा जैसा था वैसा ही हो जाए, यही भौतिक परिवर्तन है। यानी कोई भी पदार्थ जैसा है इस टाइम, परिवर्तन करने के बाद भी दोबारा वैसा ही हो जाए, अपनी पूर्व अवस्था में आ जाए वापस, ये भौतिक परिवर्तन होता। ठीक है, और इस परिवर्तन को हम अस्थायी परिवर्तन कहते हैं। आपसे ये पूछा जाएगा बताइए अस्थायी परिवर्तन कौन सा होता। तो अस्थायी जो परिवर्तन होता हमारा वो भौतिक परिवर्तन होता, क्योंकि ये स्थायी नहीं है, क्योंकि ये अस्थायी है, वापस अपनी अवस्था में ही आ जाता है, जैसा था वापस वैसा ही हो जाता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल है हमारा, देखिए पानी का बर्फ बनना। देखिए पानी है हमारे पास, अब पानी का हमने बर्फ बना दिया, बर्फ से फिर दोबारा हम पानी बना सकते हैं। तो देखिए क्या क्या समझे, यानी जैसा था ये पानी दोबारा वैसा ही हो गया, यही हमारा भौतिक परिवर्तन है। ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई भी पदार्थ परिवर्तित होने के बाद अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। यानी पानी था हमारा, पानी में परिवर्तन करके बर्फ बना दिया, लेकिन बर्फ से दोबारा हम पानी बना सकते हैं, यही हमारा भौतिक परिवर्तन है। मान लीजिए अगला एग्जाम्पल है रेत का पानी में मिलना। अब रेत को हमने पानी में मिला दिया और हम रेत और पानी को अलग अलग भी कर सकते हैं, यही हमारा भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, अगला मोमबत्ती का पिघलना। देखिए एक होता है मोमबत्ती का जलना और एक होता है मोमबत्ती का पिघलना। अगर मोमबत्ती का जलना आ जाए तो वो भौतिक परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि मोमबत्ती जल के खत्म हो गई। अब एक होता है मोमबत्ती का पिघलना। मान लीजिए मोमबत्ती हमारी पिघल गई और पिघली हुई मोमबत्ती से हम दोबारा मोमबत्ती बना सकते हैं। ठीक है, अगला है बल्ब का जलना। मान लीजिए कोई भी इलेक्ट्रिसिटी बल्ब है, उसका स्विच ऑन कर दिया हमने, बल्ब जल गया, रोशनी देने लगा। स्विच ऑफ कर देंगे, बल्ब बंद हो जाएगा, यानी जैसा था वापस वैसा ही हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कोई भी पदार्थ जो अपनी ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई भी पदार्थ परिवर्तित होने के बाद अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है, यानी अपनी पहली अवस्था में आ जाता है जैसा था। किसी भी पदार्थ में परिवर्तन अगर हमने कर दिया और दोबारा वो ऐसा ही हो जाए जैसा वो था, तो ये भौतिक परिवर्तन होता है। और इस परिवर्तन को अस्थायी परिवर्तन कहते हैं, ध्यान में रखना है बहुत अच्छे तरीके से। चलिए आगे देख लेते हैं रासायनिक परिवर्तन क्या है। रासायनिक परिवर्तन के बारे में देख लेते हैं। देखिए थोड़ा सा इसको भी एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। ठीक है, तो देखिए रासायनिक परिवर्तन, देखिए ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई भी पदार्थ परिवर्तित होने के बाद अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आता, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन क्या था, जो परिवर्तित होने के बाद दोबारा अपनी अवस्था में आ रहा था, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में परिवर्तित होने के बाद जो भी पदार्थ है अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आएगा। परिवर्तन हो गया तो हो गया। ठीक है, अगर परिवर्तन हो गया इसमें तो हो गया, इसीलिए इसे स्थायी परिवर्तन कहते हैं। आपसे पूछेगा बताइए ऐसा कौन सा परिवर्तन इसे स्थायी कहते हैं, तो भैया रासायनिक परिवर्तन जो होता है उसे स्थायी परिवर्तन कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल के साथ इसको समझें। देखिए लोहे पर जंग लगना, पहला एग्जाम्पल हमारा देखिए लोहे पर जंग लगना। अब लोहे पर जंग लग गई तो क्या हम दोबारा जैसा था लोहा वैसा बन सकता, नहीं बनेगा, क्योंकि जंग लग गई तो वो गलने लग गया ना, लोहा खत्म हो गया। अब देखिए अगला मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती भैया जल गई तो जल गई, खत्म हो गई, वो दोबारा मोमबत्ती नहीं बनेगी। अब अगला है दूध से दही बनना। अब मान लीजिए दूध है, दूध का हमने दही बना दिया, क्या दही से दोबारा दूध बना सकते हो, नहीं बना नहीं बना सकते। तो ये भैया रासायनिक परिवर्तन, यानी एक बार परिवर्तन हो गया तो हो गया, समझो, दोबारा फिर उसे वैसा नहीं कर सकते जैसा वो था। मान लीजिए दूध से हमने दही बना दिया, क्या दही से तुम दूध बना दोगे, नहीं बना सकते। तो ये परिवर्तन हो गया रासायनिक परिवर्तन, जिसमें कोई भी पदार्थ परिवर्तित होने के बाद अपनी पूर्व अवस्था यानी पहली अवस्था में नहीं आ सकता जैसा था। परिवर्तन अगर इसमें हो गया तो हो गया। अब मान लीजिए लकड़ी का जलना। अब लकड़ी थी, कोई लकड़ी हमारी जल गई तो क्या दोबारा कोयले से लकड़ी बना सकते, नहीं बन सकती भैया।
इसलिए रासायनिक परिवर्तन, अब देखिए सोडियम को पानी में डालना, सोडियम को अगर हम पानी में डालते हैं तो आग लग जाती है, ठीक है, वो ख़त्म हो जाता है जल के, तो इसलिए हम दोबारा सोडियम नहीं बना सकते, ठीक है। आपको बहुत अच्छी तरीके से ये समझ में आया होगा। अगर 1% भी अगर आपको इसमें डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट के जरिए बता सकते हैं, मैं उसको भी क्लियर करने का प्रयास करूँगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।